तो कैसे हो दोस्तों, एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं हूं अभी दोस्तों सोन भंडार, जो कि राजगीर में है दोस्तों। तो ये देखिए, यहाँ से बाहर का जो नज़ारा, ये मेन गेट है, इससे अंदर जाएंगे अपन, देखेंगे। तो आप लोग को सभी को नमस्ते। आप लोग जिस ऐतिहासिक जगह को देखने आए हैं श्रीमान, इस जगह का नाम बोला जाता है सोन भंडार। सोन भंडार जी। सोन का मतलब होता है सुरंग, टनल, गुफा। अच्छा, गुफा जी। लेकिन लोग कहते हैं सर कि सोना का भंडार। हाँ, मैं भी वही समझा जी। तो एक सुरंगों का भंडार है जो 3 माइल की लंबी गुफा है। अच्छा। जहाँ से आपका गर्म पानी कुंड का झरना बह रहा है। उसी की जस्ट बगल से 565 सीढ़ी चढ़कर जब ऊपर जाएंगे तो एक व्यवहार गिरी पर्वत है। उसी व्यवहार गिरी पर्वत के जस्ट बगल में सप्तरनी गुफा और विपली गुफा है। तो जब भगवान बुद्ध को कुशीनगर में मृत्यु हुआ था, 3 महीने के बाद 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ प्रथम बौद्ध संगीति सभा मीटिंग किया गया था। कहाँ पे? वह सप्तरनी गुफा के भीतर बौद्धों का पवित्र भी पुस्तक लिखा गया था। शुभ पिटक, विनय पिटक, अभिधम, मतलब त्रिपिटक की रचना मुनि कैसव जी के द्वारा किया गया। तो उन गुफाओं से लेकर इन गुफाओं का अंडरग्राउंड संबंध रास्ता बताया गया। तो इसी गुफा के भीतर में ये जांगला के ठीक सामने एक दरवाजा का निशान बना हुआ है। उसी दरवाजा के पीछे जैन मुनि गौतम स्वामी तपस्या करते थे। तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में राजगद्दी के कारण अपना पिता को झूले वाली कारागार में बंदी बनाकर तड़पा कर मार डाले पूरा। उनकी पत्नी रानी कौशल्या ने गुस्से में आकर सारा धन संपत्ति इसी गुफा के प्रांगण में जैन मुनि गौतम स्वामी को दान देने के लिए आए थे। लेकिन वो तो साधु थे, उनको धन का जरूरत नहीं था। वो अपने तपस्या के बल पे पत्थरों की चट्टानों से दरवाजा को ब्लॉक कर दिया गया। तो जब अंग्रेज का शासन आया खजाना जानकर, तो इसी जांगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा नहीं, दीवार के ऊपर काला दाग होकर रह गया। उसी समय भारत का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने जब गर्म पानी झरना को टेस्ट लिया तो ऐसा अनुमान हुआ कि इस पहाड़ के भीतर में काफी विस्फोटक पदार्थ है, जैसे लोहा, गंधक, आयरन, सल्फर की मात्रा है। अगर इसे छोटा डायनामाइट से तोड़ा जाए तो टूट जाता, लेकिन ज्वालामुखी फटता तो आग लगने की भय थी। और गर्म पानी का झरना जब बंद हो जाता तो देश विदेश का जो डॉलर आ रहा है इसी गर्म पानी की वजह से आ रहा है। इसी निर्भय के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट 1954 में ऐसा पारित किया गया कि जो धर्मस्थल को नष्ट करेंगे उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा, नहीं तो 5000 रुपया का जुर्माना देना पड़ेगा। इसी कारण से इसे राज का राज रहने दिया। तो मुनि भैरव देव साधु ने क्या किया, ये दरवाजा खुलने का एक दीवार पर मंत्र लिख दिया। वो मंत्र का नाम था शंखलिपि। कि जो भी शंखलिपि को पढ़ेंगे ऑटोमेटिक दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन भगवान की महिमा, उस मंत्र के साथ क्या हुआ, नालंदा की द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न रंजन, रत्नुदधि। इसे 1199 में जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण होने लगा, उसी आक्रमण में सारी लाइब्रेरी में आग का चिंगारी फेंक दिया गया, जो 6 माह तक इसकी पुस्तक जलते रहा। जब पुस्तक ही जल गया तो खुलने का सवाल कहां से लिखता है। इसी कारण से खुल सिम सिम वन सिम सिम का कोड भाषा में रह गया। तो एक बाहर में भी मंत्र लिखा हुआ है, वो संस्कृत ब्राह्मणी है, उसे संस्कृत में पढ़ा गया है। निर्माणा लाभाय तपस्य योगे शुभ गुहे अरहट प्रतिमा प्रतिशते आचार्य मुनि भैरव देव 30% एडी। इसका क्लियर्स निकलता है सर कि राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किया। अजातशत्रु का बेटा उदयन यहाँ से राजधानी उठाकर पाटलिपुत्रा में बसा दिया गया। तो कालांतर में जगह खाली पड़ गया, यानी आफ्टर क्राइस्ट 1700 साल पूर्व मुनि भैरव देव साधु ने पहाड़ काटकर 2 गुफाओं का निर्माण किया, एक पश्चिमी गुफा और इसकी बगल में पूर्वी गुफा। दोनों गुफाओं से तीर्थंकरों का प्रतिमा मिला। तो भीतर में 1.5 फीट गड्ढे से 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ और नेमिनाथ का प्रतिमा मिला, और एक दीवार पर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का प्रतिमा बना हुआ है। लेकिन दोनों प्रतिमा कीमती था, इसे निकालकर नालंदा म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया। कुछ छोटे छोटे गड्ढे जो देख रहे हैं सर, लेफ्ट राइट साइड पिलर, ये छज्जेदार मंडप था जो सभा मीटिंग होता था। लेकिन 1934 की बिहार भूकंप में टूट गया। तो भारत सरकार सुरक्षा हेतु ईंट, प्लास्टर, चूना और पेरिस से इसे मरम्मत किया गया। ये जो देख रहे हैं चक्र सर, देखने में तो लग रहा है आपका अशोक चक्र, लेकिन ये जैन धर्म चक्र है।
अशोक चक्र में 24 तीलियां होते हैं, जैन धर्म चक्र में 32 तीलियां होते हैं। एक रानी का फिगर उसे के हाथ में सामग्री लेकर किसी मंदिर की ओर प्रतिदिन पूजा करने के लिए जा रहे थे। कुछ लिपि अनुमान से ऊपर भी पाया गया। कुछ इस दीवार पे ये शंख लिपि है। शंख लिपि की पढ़ाई आज तक नहीं हुआ। इसकी बगल वाली गुफा जो देख रहे हैं आगे, ये डबल स्टोरी, ये जंगल झाड़ी से मिट्टी से ढका हुआ था। एशिया महादेश का 2 चाइनीज विद्यार्थी थे, फायान हैंसन। हैंसन साहब जब भारत भ्रमण की उनकी डायरी की रिपोर्ट पर जब इसकी खुदाई 1905 में किया गया तो डबल गुफा मिला, एक पत्थर का और एक ईंटे का। लेकिन 1934 की बिहार भूकंप में टूट गया। जब इसकी पत्थर बाहर किया गया तो दीवालों पर तीर्थंकरों का प्रतिमा मिला, जैसे में 24 में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, 23 में तीर्थंकर पारसनाथ, अजीतनाथ, अकजेबीनाथ और नेमीनाथ का प्रतिमा मिला, जो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। तो आपका पुराना राजगीर बसाया गया बस स्टैंड के पास, जो अजातशत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है। तो राजगीर का ओल्ड नाम बोला गया ग्रियोवर्ज। ग्री का मतलब होता है पहाड़, वर्ष में वासी। तो राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ है। फर्स्ट में आपका हो गया बिपलाचल, जहाँ पर मखदुम कुंड और सूरज कुंड है। रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और व्यवहारगिरी की नगरी में ये सोन भंडार गुफा है। सुरंगों का भंडार है। जैन मुनियों का साधना गिरी है सर। खजाना वगैरह रहता हकीम। तो अंग्रेज सरकार इतना बेवकूफ था, गया से कोडरमा रेलवे लाइन बिछाया, 7 पहाड़ काटकर बॉम्बे बिछाया। तो ये पहाड़ काटने में क्या था, और मशीन भी एक पर एक चल गया, और नोटिस बोर्ड पर साफ लिख देता स्वर्ण भंडार, लेकिन सोन भंडार लिखा। ये कहानी है सर। मेरा नाम हुआ रविशंकर उपाध्याय, टूरिस्ट गाइड राजगीर। ये दरवाजा था, ये दरवाजा था, यहाँ पे दिख रहा है जैसे। ये मंत्र, ये मंत्र शंख लिपि में लिखा गया ये मंत्र। हाँ ये लिखा है। ये मूर्ति था, है ना? नीचे प्रतिमा भी था, नीचे भी प्रतिमा था यहाँ पे। इधर भी पूरा लिखा है। ये इधर कितना बड़ा बड़ा लिखा है। यहाँ पे भी शंख लिपि में लिखा हुआ है। देखिए ये संस्कृत ब्राह्मणी है। संस्कृत ब्राह्मणी यहाँ पे भी लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए। ये भी जैन प्रतिमा, जैन प्रतिमा है ये। जी। ये आपका जैन धर्म चक्र है। जैन धर्म चक्र है ये। और उस तरफ भी है कुछ। हाँ, शंख का लिपि यहाँ पर भी है। शंख लिपि यहाँ पे भी है। जी। यहाँ पे दोस्तों जो जैन तीर्थंकर जो थे उनके प्रतिमा है दोस्तों, ये देखिए। यहाँ पे भी है दोस्तों, देखिए टूट चुका है ये। कुछ ऐसा नज़ारा है दोस्तों, ये देखिए। और ये जो था डबल स्टोरी जो था दोस्तों, ऊपर में भी था और नीचे में भी था। ऊपर वाला टूट चुका है, नीचे वाला भी कुछ इतना ही बचा है दोस्तों। और ये प्यारा सा इसके आगे गार्डन है, इसे बाद में बनाया गया है दोस्तों। इसका जो असली स्वरूप था वो तो नष्ट हो चुका है, पर अभी इतना ही बचा है और इसे संवारा जा रहा है दोस्तों।